जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये गृह विज्ञान बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर की एक क्लास रहेगी। आपकी जो बुक का नाम है गृह विज्ञान की, होम साइंस की, हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में अंतिम प्रहार के रूप में टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि ये टॉप 20 जो है आपके 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएं एक अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज के साथ। उम्मीद करूंगा कि यहाँ से चीज़ें आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल जाएं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट जो है आपके पास कुछ घंटे या मिनटों का टाइम बचा होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आवास होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर शांत क्षेत्र में आवास होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, मकान बनाने के लिए उपयुक्त भूमि कैसी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर रेतीली भूमि, पथरीली भूमि, कंकरीली भूमि चलेगी, लेकिन दलदली भूमि नहीं चलेगी मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन है, आवास प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो निजी निर्मित आवास, किराए पर उपलब्ध आवास, या फिर बना हुआ खरीदा हुआ आवास। दोस्तों, बात करेंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन की। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान हो जाएंगी। और आपसे अगर कोई पूछ ले क्या शिक्षा है, तो आप कहेंगे मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल शिक्षा नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान है। प्राथमिकता रोटी को दी जाती है मेरे भाई। 5 नंबर का प्रश्न, किराए के लिए मकान से लाभ नहीं है। तो आप कहेंगे सर आर्थिक सुरक्षा नहीं है, क्योंकि आप अगर किराए पर किसी का मकान लेते हैं तो आपको महीनों बहुत ज़्यादा रकम अदा उसे करनी पड़ेगी। 6 नंबर का प्रश्न, मध्यम आय वर्ग के लिए मकान कैसा होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 100 से लेके 400 स्क्वायर यार्ड्स का मकान चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और बात करेंगे 7 नंबर के प्रश्न की, संवहन से आपका क्या आशय है। तो आप कहेंगे सर आने जाने के मार्ग को हम संवहन कहते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, संवहन के प्रकार। तो आप कहेंगे सर क्षैतिज और लंबवत। ठीक है, क्षैतिज और लंबवत हो जाएंगे मेरे भाई। 9 नंबर का प्रश्न, गैरेज की छत जो है, गैरेज की छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो 7 से 8 जो है फुट की ऊंचाई चलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मकानों में गैरेज का क्षेत्रफल प्रायः कितना रहता है। तो आप कहेंगे सर 175 से 200 वर्ग फुट मकानों में, भवनों में गैरेज का क्षेत्रफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न, शयन कक्ष उत्तम रहता है। तो आप कहेंगे सर 180 वर्ग फीट का जो शयन कक्ष है वो उत्तम रहेगा। 12 नंबर का प्रश्न है, सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां। तो आप कहेंगे सर 3 होती हैं। ब्लैंकेट कहते हैं। तो आप कहेंगे सर बटन की पट्टी को केट कहते हैं। लाइक करें अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो, है ना। 14 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक रंग नहीं है। तो आप कहेंगे सर हरा जो है वो प्राथमिक रंगों में शामिल नहीं है। अब कौन कौन से प्राथमिक रंग हैं। तो आप कहेंगे सर लाल, पीला, नीला। जी हाँ, बिल्कुल लाल, पीला, नीला हो जाएगा। और सहायक रंग की बात करें, नारंगी, हरा, बैगनी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बैगनी हो जाएगा। दोस्तों, टाइम मेरे पास नहीं था, इस वजह से मैं बहुत सारी वीडियोस आपकी नहीं बना पाया। लेकिन आपको वादा करता हूं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में होम साइंस का हम विशेष ध्यान रखेंगे और होम साइंस के लिए काफ़ी सारी वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे और अच्छी खासी क्लासेस भी हम आपको देंगे। ठीक है, क्लास 1 क्लास 2 के हिसाब से सारी यूनिट्स को एक बेहतरीन रणनीति के साथ हम नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके लिए लेकर के चलेंगे। ठीक है, वादा है। अभी आप थोड़ा सा काम चला लो, कहीं से मैनेज कर लो, इसके बाद की गारंटी मेरी रहेगी। 15 नंबर का प्रश्न है, प्रधान रंग की संज्ञा किसे दी जाती है। भाई सहायक रंग और प्राथमिक रंग आपने पढ़ लिए हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। लाल, पीला और जो नीला है वो आपका प्राथमिक रंग कहा जाता है, और सहायक रंग में नारंगी, हरा और बैगनी हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, प्रधान रंग की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आप कहेंगे सर प्राथमिक रंगों को प्रधान रंगों की संज्ञा दी जाती है। चिकनी बनावट के लिए कौन से रंग उत्तम होते हैं। तो आप कहेंगे सर जलीय रंग और नाजुक रंग जो है वो चिकनी बनावट के लिए उत्तम होते हैं मेरे भाई। 17 नंबर का प्रश्न है, रंगों से संबंधित सिद्धांत है। तो आप कहेंगे सर पिगमेंट है, भौतिक शास्त्री है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये सब जो है रंगों से संबंधित सिद्धांत हो जाते हैं। रंगों के प्रयोग में अगर हम बात करें तो लक्ष्य आवश्यक है। क्या है भाई, लक्ष्य जो है, उद्देश्य आवश्यक हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, संप्रेषण आवश्यक रूप से क्या होता है। तो आप कहेंगे सर द्विमार्गी प्रक्रिया जो है संप्रेषण कहलाती है। सब्सक्राइब करें, राष्ट्र हित में, देश हित में। बात करेंगे 19 नंबर का प्रश्न, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो आप कहेंगे सर शैक्षिक उद्देश्य भी है, भौतिक उद्देश्य भी है और सामाजिक उद्देश्य की भी बात होती है। सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग तो आप कहेंगे सर 1873 में हुआ था। इसका अर्थ क्या है, तो किसी भी चीज़ को प्रसारित करना,
प्रसार शब्द का अर्थ हो जाएगा। मानव की बात करेंगे अगर, तो भाई प्रसार शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो मानव है, इस बात को याद रखेंगे। उद्भव कब हुआ प्रसार शब्द का, तो 1873 में हुआ। इतनी सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चल गई। विद्यालय में दी जाने वाली जो शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा हो जाएगी मेरे भाई। क्या हो जाएगी? औपचारिक। अब समझो शिक्षा कितने प्रकार की, आप कहेंगे दो, औपचारिक, अनौपचारिक। वैसे तो एक दूरस्थ शिक्षा भी मानी जाती है, लेकिन जो दूरस्थ शिक्षा है उसको हम आपको बताएं तो ये अनौपचारिक में आती है। देखें कैसे। सबसे पहली बात, औपचारिक शिक्षा क्या है उसको समझो। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसके लिए एक समय निश्चित रहता है, जगह निश्चित रहती है और एक उद्देश्य निश्चित रहता है कि उसे पता होता है शिक्षक को कि उसे कहाँ तक क्या पढ़ाना है, क्या चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है। अब अनौपचारिक शिक्षा ये होती है कि इसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं रहती है ना। ना शिक्षा निश्चित रहती है कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, आपको कुछ भी सिखाया जाएंगे, कुछ भी सिखाया जा सकता है या कुछ भी सिखाया जाएगा, या फिर जो है आप कहीं से भी सीखेंगे, वो चीज़ अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है मेरे भाई। ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे। आपको हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि मध्यम आय वर्ग के लिए जो मकान होना चाहिए वो 100 से 400 स्क्वायर यार्ड के बीच होना चाहिए, और साथ ही में संवहन का मतलब मैंने आपको बताया कि आने जाने का मार्ग है। प्रकार मैंने बताया, छत जो लंबवत है, गैराज की छत की ऊंचाई 7 फुट से 8 फुट की होनी चाहिए। शयन कक्ष का अगर मैं बताऊं तो आपको बताया था 180 वर्ग फीट का। ठीक है। सिले सिलाए बस्तों की श्रेणियां 3 होती हैं। प्लेकेट के बारे में बताया था कि बटन की पट्टी को आप प्लेकेट कहेंगे। प्राथमिक रंग मैंने आपको बताए लाल, पीला, नीला। जी हाँ बिल्कुल। सहायक रंगों की बात करें तो नारंगी, हरा और बैगनी जो है सहायक रंग आपको बताए। ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब सुनो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। टाइम कम था इस वजह से राइट नहीं कर पाया। प्रसार कार्य को किस सिद्धांत पर आधारित माना जाता है, तो आप कहेंगे सर करके सीखने और देखना विश्वास, ये दोनों ही चीज़ें क्या है, आपको प्रसार कार्य को इस सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अगर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसकी, तो देखो भाई, प्रसार शिक्षण का प्रथम व मूल घटक है, तो आप कहेंगे सर आवश्यकता का निर्धारण जो है प्रसार शिक्षण का प्रथम व मूल घटक हो जाएगा। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब प्रसार करता है क्या है भाई, प्रसार करता, तो आप कहेंगे सर एडीओ हैं, बीडीओ हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ये सब क्या है, प्रसार करता हो जाएंगे। प्रसार कार्य के लिए क्या आवश्यक है, तो आप कहेंगे सर प्रगतिशील विचारधारा प्रमुख हो जाएगी। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक कुछ कथन मैं आपको अगर बताऊं तो संचार शब्दों में पत्रों, सूचनाओं, विचारों एवं संपत्तियों के आदान प्रदान करने का साधन है। यह कथन किसका है, तो आप कहेंगे सर, जी हाँ आप कहेंगे फ्रेड जी मायर साहब का है ना, फ्रेड री मायर साहब का है। अब क्या बताया मैंने, संचार शब्दों में पत्रों, सूचनाओं, विचारों एवं संपत्तियों के आदान प्रदान करने का जो साधन है वो क्या है भाई, वो बताया फ्रेड जी मायर साहब ने। ठीक है। फ्रेड जी मायर साहब ने बताया आपको। अच्छा संप्रेषण से अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो संप्रेषण के लिए क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों होना चाहिए। संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है, तो आप कहेंगे सर परिवर्तनों को लागू करना, प्रयासों में समन्वयन, प्रबंधकीय कौशल का विकास। ठीक है। और संप्रेषण नियंत्रण, ये जो शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे सर साइबरनेटिक्स। किससे, साइबरनेटिक्स से लिए गए हैं। और स्पेलिंग आपको अगर बताएं तो साइबर ये हो जाएगी, और नेटिक्स की स्पेलिंग आपको पता होगा NATICS आपकी हो जाएगी। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको बताई हैं। संप्रेषण का सामान्य सिद्धांत है, तो आप कहेंगे स्वदेश्यता का सिद्धांत। ठीक है। व्यावसायिक संचार के क्या कार्य हैं, तो आप कहेंगे सर आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रियाएं जो होती हैं वो व्यावसायिक संचार के माध्यम से होती है। मौखिक संचार के साधन, तो आप कहेंगे सर पारस्परिक वार्तालाप और यंत्र चलित उपकरण। ठीक है। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या था, मैंने बताया था आपको, उचित संदेश को भेजना। संप्रेषण के 4 जो एस हैं उसमें क्या है, तो आप कहेंगे सर संक्षिप्तता है, साधारण, शक्ति और निष्ठावान, ये चीज़ें हैं। और संप्रेषण है क्या, तो आप कहेंगे सर एक तरफा प्रक्रिया हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है। एक तरफा प्रक्रिया हो जाएगी। इतनी चीज़ें मैंने आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करी है। टाइम कम था, थोड़ी सी चीज़ों को फास्ट बताया गया। एक पहला ये वीडियो हमने बनाया था होम साइंस का, गृह विज्ञान का 4th सेमेस्टर के लिए। सीधे 10 नंबर यहाँ से पक्के हो सकते हैं आपके, देख लो। उम्मीद करूँगा भाई यहीं से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है, देखो हिंदी साहित्य के लिए मुझे टाइम मिल गया है। ठीक है। हिंदी साहित्य के लिए मुझे टाइम प्रॉपर मिल चुका है। मैंने आपकी बहुत सारी क्लासेस बना दी, 4 से 5 क्लास उपलब्ध हैं। चुपचाप से जाकर के देख लेना, यहाँ से मेरी गारंटी है। ठीक है। चीज़ें हो जाएंगी। बाकी और जब आपका एग्जाम होगा 1 से 2 क्लास और भी लाने की कोशिश करूँगा।
ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की भी 1 से 2 क्लास बनाई हैं, चुपचाप से जाकर के देखें। शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, योगा के लिए भी मेरे पास टाइम है, मैंने काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बनाई हैं। पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं राजनीति विज्ञान के, है ना। फूड प्रोसेसिंग आपका एग्जाम है तो इसके लिए भी सारी चीज़ों को मैंने एक बेहतरीन अंदाज में बनाया है। बीएससी एमएस शिवम का ही एक नया परिवार है एमएस शिवम, जिस पर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पैट, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी, जीडी, है ना, इन सब की तैयारी एक बेहतरीन अंदाज में अपने परिवार एमएस शिवम पर कराई जाती है ना। लिंक चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैथ की 3 से 4 क्लासेस उपलब्ध हैं, जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर हम और भी क्लासेस और भी सब्जेक्ट की स्टार्ट कर देंगे। सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लग रहा हो, पसंद लग रहा हो, है ना, सारी चीज़ें अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें अपने परिवार बीएससी एमएस शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, आपके हित में शिक्षा की हमेशा। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जब भी मैं क्लास अपलोड करूं। दोस्तों तक शेयर कर दो, वो भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।